अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज के इस पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विज़िट वीज़े पर आकर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहली वीडियो में भी मैंने चंद एक आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन वो वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से इसका पार्ट 2 में ये आपको डिटेल से बता रहा हूँ। विज़िट वीज़ा पर आकर जॉब करने वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना ये भी करना पड़ता है कि वो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को अपने नाम पे घर नहीं भेज सकते, क्योंकि जब पैसे घर भेजने पड़ते हैं तो एक कार्ड बनवाना पड़ता है, और कार्ड बनवाने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वर्क परमिट या वीज़ा तो होता नहीं है। विज़िट वीज़ा उनका एक्सपायर हो चुका होता है और वो इलीगली तौर पर रह रहे होते हैं। तो वो अपने साथ रहने वाले अपने रूममेट या अपने या जॉबमेट जहाँ वो काम करते हैं, अपने साथ वाले दोस्तों से पूछते हैं कि भैया आपके पास कार्ड है तो मुझे दे दें, मैं आपके नाम पे पैसे डाल देता हूँ। तो लिहाजा वो इस तरह एक दूसरे से कार्ड लेकर उनके नाम पर पैसे अपने घर में भेजते हैं। विज़िट वीज़ा पर जॉब करने वालों को पासपोर्ट वगैरह रिन्यू करवाने में या नया बनवाने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था पहले, बल्कि तकरीबन नहीं बनते थे। जिनके पास वीज़ा होता है उनके पासपोर्ट रिन्यू भी होते थे, डैमेज होने की सूरत में नए भी बन जाते थे, लेकिन विज़िट वालों के पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के साथ बनते थे। लेकिन पिछले 3 से 4 साल का जो अरसा गुजरा है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा सहूलियात यानी कि प्रोवाइड की हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़ हैं उनको। अब किसी भी सूरत में पासपोर्ट या कोई भी पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाने में, बनाने में, अगर पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट्स डैमेज हो जाए, उस सूरत में पाकिस्तान एम्बेसी में जाएँ तो वो बड़ा अच्छा यानी कि हमारे साथ ताउन करते हैं, कोई मसले मसाइल नहीं होता, बन जाते हैं। तो ये भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। विज़िट वीज़ा पर जॉब करने वाले अपने आप की काफ़ी ज़्यादा एहतियात करते हैं। वो सिर्फ घर से जॉब तक जाते हैं और जॉब से घर तक आते हैं, और तीसरी जगह इतनी आसानी से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ भी अवामी इज्तमात होते हैं, कोई दीनी इज्तमात हों या कोई दुनियावी तौर पर कोई स्पोर्ट्स के मैदान या कहीं भी, वो इतने ज़्यादा घूमते फिरते बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहाँ भी कोई चेकिंग हो तो सिविल में ज़्यादातर होती है। तो सिविल में जहाँ भी चेकिंग हो को पता नहीं चलता कि कौन है कौन नहीं। हाँ, जब बंदे को पकड़ लिया जाए, चेक हो जाए, तो उसके बाद पता चलता है कि क्या था, लेकिन फिर पता चलने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो लिहाजा इसलिए इन मुश्किल वक़्त से अपने आप को बचाने के लिए वो ज़्यादा घूम फिर भी नहीं सकते हैं, और वो सिर्फ़ अपनी जॉब तक ही अपना और अपने घर तक ही अपने आप को महदूद करके रखते हैं। और वो अपने नाम पर जॉब भी नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब अप्लाई करने के लिए या जॉब करने के लिए या गेट पास वगैरह बनवाने के लिए तो एक वीज़े की ज़रूरत होती है। उनके पास वीज़ा तो होता नहीं है, तो वो फिर किसी हमशक्ल से या कहीं ऐसी छोटी या लोकल कंपनी में काम ढूँढते हैं, जहाँ उसका 2 नंबर यानी कि ऐसे ही यानी कि अपने हमशक्ल का किसी का पासपोर्ट माँग लिया, तो वहाँ दिखा के काम चला लिया, या वैसे ही जहाँ पासपोर्ट की रिक्वायरेशन ना हो, बगैर डॉक्यूमेंट्स के यानी कि ऐसे। तो लिहाजा फिर वो इस कदर फ़ायदा उठाते हैं कि अगर दिहाड़ी 70 चल रही है तो उनको पता है इसके पास वीज़ा नहीं है, उसको सैलरी कम देंगे, 50 देंगे, 45 या 60। वो उसको कहेंगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है हम आपको इतने पैसे देंगे, अगर आपको मंजूर है तो आप आएँ हमारे पास जॉब कर सकते हैं, अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप फिर किसी और जगह जाएँ। लेकिन उसको ये पता होता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो लिहाजा वो कम सैलरी पर ही आमादा हो जाता है काम करने के लिए, और वो दूसरे लोकल कंपनियों वाले या कोई छोटी जॉब वगैरह वही रखते हैं इलीगल बंदे को काम पे। तो लिहाजा फिर वो उसकी मजबूरी से खूब फ़ायदा उठाते हैं। तमाम दोस्तों को जो कि नए आने वाले हैं, आना चाहते हैं या विज़िट पर आकर यहाँ वर्क परमिट लगवाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए मशवरा यही है कि वो कभी विज़िट पर आकर जॉब के लिए ना आएँ। वैसे अगर आपने विज़िट पे आना है तो आएँ, सैर-व-तफ़रीह करें, जाएँ, एन्जॉय करें लाइफ़, कोई मसला नहीं है। लिहाज़ा अगर जॉब के लिए आना चाहेंगे तो फिर आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और आपका वर्क परमिट भी इतनी आसानी से नहीं बन पाएगा। अगर रीहायरिंग प्रोग्राम चल रहा हुआ और उस सूरत में आपका वर्क परमिट बन सकता है, जबकि गवर्नमेंट ने एक हद मुकर्रर की है। इस बार जो रिहायरिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें एक हद मुकर्रर की है कि जो 2023 में जिनकी एंट्री है उनके वर्क परमिट नहीं लगेंगे। जो 2023 से पहले की जिनकी एंट्री है उनके वर्क परमिट लग सकते हैं। लिहाजा पहले कभी ऐसी हद होती नहीं थी, लेकिन हर साल ये जब भी जितने साल के बाद भी रिहायरिंग प्रोग्राम ओपन होता है तो एक नई शराइत के साथ वो कर सकते हैं कि कोई हद लगा सकते हैं कि इस साल में जो आया है उसके नहीं होंगे, पिछले साल या उससे पहले जितनी भी एंट्रियां हैं आए हुए हैं जो लोग, या जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं या किसी भी वजह से वो इलीगल हो गए हैं, वो अपने आप को लीगल करवा सकते हैं। लिहाजा अगर आप आएँ और आपकी एंट्री इसी साल की हो और आप अपने आप को लीगल ना करवा सके, और ऊपर से रिहायरिंग प्रोग्राम यानी कि जो फिंगरप्रिंट खुले हुए हैं वो बंद हो गए, तो उसके बाद आपका वीज़ा भी नहीं लगेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप न्यूट्रल कॉलिंग लेंगे। उस कॉलिंग की आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना चलेगी। एक दिन आपका वीज़ा लग के आया और अगले ही दिन वो एक्सपायर हो जाए या ब्लैक लिस्ट हो जाए, कंपनी उसको कैंसिल कर दे, तो आपके 7 से 8 हज़ार रिंगट, जिसको पाकिस्तानी तकरीबन 61-62 रुपये का रिंगट चल रहा है,
تقریباً 5 لاکھ روپے تقریباً آپ کا ضائع ہو جائے گا، بغیر کسی مفاد کے آپ کو 1 روپے کا بھی اس کا فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں سیلریاں بہت مرتی ہیں، اور سیلریاں مرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بندے کا ان لیگل ہونا ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہو تو وہ اچھی کمپنی کے پاس جائے گا، اچھی کمپنی کبھی کسی کی سیلری نہیں کھاتی، بلکہ کوئی کمپنی کسی کی سیلری نہیں کھاتی، اور سیلری اگر مرتی ہے کوئی کھاتا ہے تو وہ ایک تیسرا آدمی ہوتا ہے، جو تھرڈ پرسن جس کو ہم بولتے ہیں، ایجنٹ، سپلائر، یا کوئی ایسا بندہ جو نہ ایجنٹ ہوتا نہ سپلائر نہ اس کی کوئی کمپنی ہوتی۔ آپ کسی کے تھرو کام پہ چلے گئے، پتہ لگا نہ وہ آپ کا باس ہے، نہ فور مین ہے، نہ اس کی کوئی کمپنی، نہ وہ سپلائر، نہ وہ کانٹریکٹر، کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کمیشن پہ آپ کو آگے دے دیا۔ اگر کمپنی نے آپ کو 70 روپے سیلری دی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہے نا کسی اور سے بندہ مانگا، آپ کسی اور کے تھرو چلے گئے، اس طرح یعنی ہر بندہ بیچ میں 10 10 15 15 رنگٹ آپ کی سپلائی یعنی کہ آپ سے کمیشن کھائے گا۔ اگر کمپنی 70 رنگٹ دے رہی ہے تو آپ کو 45 50 ملیں گے، کیونکہ یہ صرف آپ کا ان لیگل ہونے کا، آپ کے پاس ویزا اور ڈاکومنٹس نہیں ہے، بغیر کاغذوں کے کام کرنے کا آپ سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے یہ لوگ، اور آپ کی سیلری مر بھی گئی تو آپ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ لڑ سکتے، نہ جھگڑ سکتے، نہ ان کے خلاف کمپلین درج کرا سکتے، نہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں۔ اس لیے پلیز اگر کام کے لیے آئیے گا تو خدا را ویزا لے کے آئیے گا، آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہوگا تو اچھی کمپنی میں جاب اپلائی کریں گے، اچھے خاصے پیسے کمائیں گے، اور آپ کے نہ کوئی سیلری کھائے گا، نہ آپ کے ساتھ کوئی دو نمبری کرے گا۔ اگر کوئی ایگریمنٹ توڑے گا تو آپ اس کے خلاف کمپلین درج کرا سکیں گے، ایکشن لے سکیں گے، ہر چیز آپ لیگل طریقے سے اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکیں گے، اپنا روم رینٹ اپنے نام پہ لے سکیں گے، کہیں آنے جانے میں سفری مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کہیں روم پہ یا کسی بھی جگہ پہ چیکنگ یا پراسی ہوئی تو اس صورت میں آپ کو چیکنگ کر کے چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی اٹھا کے لے کے بھی جاتا ہے کسی طرف تو آپ کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہوں گے تو وہ چیک کر کے ادھر سے چھوڑ دے گا، اگر آپ کے ڈاکومنٹس کمپنی کے پاس ہوں گے تو آپ کی کمپنی آپ کے پیچھے آئے گی، آپ کا باس آپ کے ڈاکومنٹس یا پاسپورٹ وغیرہ لے کے آپ کے پیچھے آئے گا، اور جب وہ ویریفائی کرائے گا کہ یہ میری کمپنی کا بندہ ہے، یہ میرا ورکر ہے، اس کے ڈاکومنٹس پاسپورٹ میرے پاس موجود ہیں تو میں آ گیا ہوں اس کو چھڑوانے کے لیے، تو بالکل وہ آپ کو چیک کریں گے، آپ کے باس سے ملیں گے، ویریفائی کریں گے یہ واقعی آپ کا ڈاکومنٹس آپ کی کمپنی ہے تو وہ آپ کو فوراً چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح سے لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کو ان بینیفٹ کا فائدہ ہوتا ہے، اور بغیر لیگل ڈاکومنٹس کے وزٹ ویزے پر آ کر جاب کر کے آپ کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔